नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम एक बार फिर निवाड़ी जिला के वार्ड नंबर 6 में है। जैसे जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हैं संजीव यादव जी की धर्मपत्नी हैं बबीता जी, चुनाव लड़ रही हैं। वार्ड नंबर 6 से गांव-गांव प्रचार चल रहा है। एक एक घर में जाके लोगों से मत डालने की अपील करी जा रही है। संजीव यादव जी का कछु तैयारी चल रही, कैसे घर घर जा रहे हैं, काका बातें बता रहे हैं उन्हें। जनसंपर्क जो गवर्नमेंट की योजनाएं आने के बाद सही रूप से व्यक्तियों तक नहीं पहुंची, उस विषय में भी चर्चा कर रहे कि जिस योजना और पैसे का सदुपयोग नहीं भाव, उसी कारण से हम लोग मैदान में आए हैं। चाहे वो मनरेगा हो, चाहे और अन्य योजनाएं हों, इन योजनाओं का पूरी तरह से जनता को लाभ नहीं मिलो और जनता पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। तो यही सब बातन को लेके अपन जनता के बीच में जा रहे और जनता को बता रहे कि जो टैक्स हम सरकार को देते हैं और वो टैक्स से जो सुविधाएं हमें मिले चाहिए, वो सुविधाएं अपन को नहीं मिल पा रही। और वे सुविधाएं अगर कोई सही जनप्रतिनिधि चुनो आप लोग, तो वे सुविधाएं आपको मिलें। आज जो मशीनन से काम हो रहे, लेबर के लाने जो काम आ रहा हो वो मशीनन से हो रहा हो, वो उन चीज़न को बता के अपन जनता से वोट मांग रहे। और का समस्याएं हैं जो गांव-गांव जा रहे हैं, आप लोग बता रहे होंगे कि जी समस्याएं हैं हमारे संगे, उनको निराकरण नहीं हो पा रहा है, उनको कैसे निपटाओ जो है। जैसे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं, लाइट से बिजली से संबंधित समस्याएं हैं, पेयजल से संबंधित समस्याएं हैं। सारी समस्याओं पे लोग वार्ता कर रहे, लोग चर्चा कर रहे हैं कि भैया हम इस परेशानी से त्रस्त हैं। तो उन्हें आश्वासन दिया जा रहा हो कि अभी तक जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनने जिस तरह से काम करो वो उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन हम जो काम करने को विश्वास आपको दिला रहे, हम वो विश्वास आपको जब तक हमारी सांस है हम टूटन नहीं दे हैं। और प्रयास हमारा जो ही है कि हमारा चुनाव लड़वे को उद्देश्य ही जो है कि जनता की सेवा और जनता की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का पूरी तरह से, मतलब जो सरकार ने जिम्मेवारी उठाई है वो हम लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंच सके। एक अपने संगे प्रचार के संगे प्रचार गाड़ी भी दौड़ रही, अंगाई गाना बज रहा है बुंदेलखंडी। वो में कह रहे कि कई प्रत्याशियों को तो पता ही नहीं है कि का काम हो, तो कैसे पैसा मंगाने, कैसे काम कराने। संजीव यादव की क्या योजनाएं हैं? योजनाएं यही हैं कि जो गवर्नमेंट की मतलब दी हुई योजनाएं हैं, उनके अलावा हम गांव से बिलोंग कर रहे हैं, तो गांव में किन चीज़न की समस्याएं हैं हमसे बेहतर कोई नहीं जान सका। सुबह जब हम उठाते हैं तो सुबह से शाम तक की जो ज़रूरतें हैं उनके विषय में हमसे ज़्यादा, हमसे बेहतर को जान सकत है। और अब जैसे रात ही में एक बिटिया की तबीयत खराब हो गई, तो हमें व्यक्तिगत वहाँ जाने पर हो बिटिया को लेके, लेकिन अगर कोई सुविधा स्वास्थ्य की, यहाँ पे जो स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, वे अगर संचालित होते और अगर वो चल रहे होते तो उस बिटिया को वहाँ, उन लोगों को आज भी लोगों से आप जानकारी ले सकते हैं कि ये स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ नाम के लिए हैं, पर उन्हें संचालित नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनमें ताले पड़े हुए हैं। स्वास्थ्य केंद्र में ताले? जी, यहाँ पे सिर्फ अकेला एक गांव का नहीं है, पूरे ज़िले का हाल यही है कि लोग केवल कागज़ों में पूर्ति कर रहे हैं, पर उनका लाभ किसी को नहीं मिलता है। ये जनता आपको स्वयं बता सकती है। आप जनता से खुद बात कर सकते हैं और जनता से पूछ सकत हम जो बात कह रहे हैं वो सही है या गलत हम बोल रहे हैं।
संजीव भैया एक और बात है कि ये चुनाव में बहुत सारे एक ही जाति के प्रत्याशी हैं, आप ही के जात से बहुत सारे प्रत्याशी हैं, ऐसे में जो ना आपकी समाज है जो है बाकी की को वोट दे, अगर जाति की तरफ झुके भी तो की को वोट दे। समाज वोट उगे दे जिसे समाज को उम्मीद हुई है। को राज्यपाल जी के परिवार से हैं, पूर्व राज्यपाल जी के, कोई वरिष्ठ ठेकेदार के परिवार से हैं, कोई वरिष्ठ नेतागणों से के परिवार से हैं। हम तो एक किसान के बच्चा हैं और एक निम्न परिवार से हैं। अपन ने काफ़ी ज़्यादा समय से यही सब चीज़ें देखी कि लोग आए, हम लोगन को बहलाओ फुसलाओ और हमसे लाभ लाओ, चले गए। ठीक है, अब वही लिस्ट में आपको भी नाम है कि आप भी आए गांव जी जी, तो आप तो ना भाग जाओ या सो पतो पर को चुनाव खत्म आप भी उड़ गए। हम बाद ना भागे जिन लोगन के बीच से जो अंदर हमारी सांसें चली हैं उनके पहले हम नहीं जाए। हाँ, और हमारे बारे में तो आप काऊ से भी पूछ लियो कि 2 बजे रात के जहाँ संकट की घड़ी हुई है उते एक बार फोन लगाओ को तो हम पहुँचत होते, जो बात आप जानकारी कर सकत सबसे। गांव जाने तो जो ही पतो लगाने को प्रत्याशी बढ़िया है, जनता की खो चाह रही। लेकिन यादव जी समस्याएं और भी बहुत हैं इस क्षेत्र में, आप किसान परिवार से याद कह रहे, किसानन की का समस्याएं देखने को मिल रही थी? किसानन की समस्या बिजली, पानी और भी जो बिक्री के संसाधन हैं, सरकार के सहकारी दुकानें, ये सब चीज़ें अस्त व्यस्त। गवर्नमेंट की तरफ से सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जो निचले स्तर पे व्यवस्थाएं गड़बड़ानी हुई हैं वो सिस्टम दुरुस्त नहीं है। गवर्नमेंट ने जो योजनाएं दी हैं, गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट शायद है कभी आए, लाइन में लग के हर चीज़ प्राप्त हो रही, वहाँ से वो सारी चीज़ें भेज रहे, लेकिन जब यहाँ वितरण नहीं हो रही तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन बस ये है कि सरकार थोड़ा उन पे दृष्टि नहीं रख रही, सरकार थोड़ा सा फोकस रखे, उन्हें नज़र में रखे तो ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचें। इस क्षेत्र से अगर आप चुनाव जीता तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी कार्य है कि जो काम हमें सबसे पहले करने थे कि लोगों के लिए? सबसे पहले अपनी प्राथमिकता जो है कि व्यक्ति को शिक्षा पूरी तरह से मिलना चाहिए। अगर हमारे अधिकार में जो अगर आ गई जो चीज़, तो सबसे पहले तो हम जो स्कूल हैं अपने, हम सबको स्कूल आवो सिखा दें, जितने टीचर हैं, जितने मास्टर साहब, हाँ जितने भी मास्टर साहब लोग हैं उन्हें हम स्कूल आवो सिखा दें। मतलब अबे नहीं याद मास्टर साहब, अबे मास्टर साहब आत होए या नहीं याद वो आप जानकारी कर लीजिए, हम तो नहीं बता सकत। मास्टर साहबन की तो जॉब है कि उनके मोड़ी मोड़ा पड़ रहा है इंदौर, तो उन्हें काय खोए इतने की सुरता, उन्हें कहा कि जो ना जी के फटे जिए पाओ ना फटे बेमाई, वो कह जाने पीर पर आई। ठीक है, तो हमारा तो मतलब जो है कि सबसे पहले स्कूल में मास्टर साहब आए, अगर परमात्मा ने कृपा करी और ये जनता मतलब परमात्मा हमारे लाने जाए जनता जनार्दन है, क्योंकि जनार्दन भगवान श्री कृष्ण का नाम है, तो ये जनता जनार्दन, जे जनार्दन हमारी कृष्ण है, जनता है भगवान है हमारी। तो हम ई के लाने जो शिक्षा का जो विषय है, हम मास्टर साहबन को इतने रेबे की व्यवस्था बनवा दें हैं, निवास बनवा दें उनके। दूसरी बात, स्वास्थ्य के जो केंद्र बंद पड़े हैं ना, उन्हें संचालित करवा दें। और भी जो चीज़ें हैं, कहा कि हमारा काम करने को तरीका तनक निवेदन है, कहवे में गलत लगा उद्दंड है कोने, लेकिन काम हम दुरुस्त करत वो जनता को पसंद आओ। कान पकड़ के करवावे वालों का, कान पकड़ के तो नहीं, निवेदन करके ही करवाओ, लेकिन भाषा शैली को तनक उपयोग वैसो कर दे तो हमने कर रहे हो, जैसे आदमी घर में नहीं बोलने लगत कि कर रहा हो क्या नहीं कर रहा हो, वही वाला सिस्टम है अपनो, माने करवा ले वो काम कुल मिला के। यही हमारा मतलब। आपने स्वास्थ्य की बताई कि स्वास्थ्य केंद्र में ताले डरे, मास्टर साहब आत नहीं, यहाँ शिक्षा व्यवस्था भी बदहाल है थे। पानी और बिजली की कैसी व्यवस्था है गाँव में? कैसे आप भी गाँव में रहते हो, बिजली कैसी आ रही?
पीवे की पानी की क्या व्यवस्था है, सिंचाई के पानी की क्या व्यवस्था है गाँव में? पीने के पानी की व्यवस्था सरकार ने पूरी तरह से गाँवन गाँवन कर दी, पाइपलाइन डाली गई है। अब कुछ ठेकेदार और इन व्यवस्थाओं में देर हो रही, ऊ के कारण भले ही थोड़ा बहुत अंतर हो जाए, समय थोड़ा लग जाए, कछु गाँवन में संचालित हो गई, कछुअन में होबे वारी है। बकाया जो खेती से संबंधित बिजली पानी की व्यवस्था है वो थोड़ी सी गड़बड़ है। तो बिजली की जो व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था अगर परमात्मा ने अपन को स्थान दो तो अपन बाखों भी दुरुस्त करने को प्रयास करें इस क्षेत्र में। बकाया आपसे बेहतर कोई नहीं जान सका जा चीज़ को के इतने सिस्टम का है वो। कुल मिला के सरकार के कामकाज से आप पूरी तरह से सहमत हो के बढ़िया काम चल रहा हो, नीचे की मशीनरी गड़बड़ है, अगर उनको चुस्त दुरुस्त कर ला हो जाए तो सब बढ़िया है। जितने भी कलेक्टर हैं प्रदेश के जिलों के, अगर वो चाहें, अगर उनने चालो के जनता तक सब कछु पहुँचने तो 24 घंटा में पहुँचने लगे। अब जिम्मेदारी से आदमी नजरें चुराए तो ये मुख्यमंत्री जी की या प्रधानमंत्री जी की गलती नहीं है। अब आप जब पंचायत को चुनाव लड़ रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य को अध्यक्ष भी बन जाओ, भगवान ने चाहिए, अध्यक्ष की उम्मीदवारी जताओ कि ना जताओ? अगर हमारे सम्मानित सदस्यगण जो मनोनीत होके आएंगे, वे अगर हमें वो योग्य समझें तो बिल्कुल हम दावेदारी तो करेंगे, बाकी परमात्मा के हाथ में है। और जब दावेदारी करो तो कलेक्टर के तुम ना कि तुम सिस्टम में रहे, बात माने, फिर तो हमने जा सुनी कि कलेक्टर की रैंक के लोग ही हमने सुनी है कि भाई बस्ता अपनो वही समारत, हमने ऐसे सुनी अध्यक्ष को। तो फिर तो काम करवा ले ना, फिर तो फिर तो निवाड़ी जिला में तो करने पड़ेगा उन्हें। चलो बढ़िया है, अच्छी सोच है। तनक दूसरे तरीका से काम करवाओ जानत संजीव यादव जी, वही तरीका से करवाएं। सिस्टम की कछु ना कछु फेलियर निचले स्तर पे देख रहे कि कितों ना कितों अगर नीचे के प्रशासनिक मशीनरी सुधर जाए तो इतना की स्थिति बढ़िया हो सकत है। हालांकि गांव-गांव जो है और गांव-गांव के लोगों की भी राय जाने अपन के का हो सकत, का वर्तमान स्थिति है और इन बीते 5 सालन में का ऐसे काम हो गए जो तमाम दावे करे जाते हैं। जो हमारे संग हते संजीव यादव जी, इनकी धर्मपत्नी जो बबीता यादव जी हैं, इतने वार्ड नंबर 6 से प्रत्याशी हैं। चुनाव चिन्ह और बता दो। अब चुनाव चिन्ह अपनो तीर कमान। तीर कमान है जी की जरूरत हिंदू धर्म में हर आदमी को परत। अगर आप और को जानकारी हो तो वो जब शादी हो के आओ तो मछली मरत घर में, वह मछली भाई तीर कमान से मरत। तो तीर कमान है वो अपनो निशान और सबको करने ध्यान। आखिरी अपील का है आपकी जनता से आज बुंदेली वार्ता के माध्यम से? अपील ये है कि जनता हर आदमी को एक नज़रिए से ना देखे, क्योंकि सफ़ेद पोश पहन के कोई भी आ सकता है। बगुला और हंस कलर एक से होते हैं दोनों के, पर जो उनकी जीवनी या जीवन जीने को तरीका रत है वो अलग अलग रत। तो हमारा सबसे जो ही निवेदन है और आग्रह है कि जो भी निर्णय लें सोच समझ के लें, ताकि तुम सबको लाभ और योजनाएं पूरी तरह से आप सब तक पहुंच सकें। धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।